190. Abstentions 5. Number of members present and voting 185. Required 2/3 majority 124. Number of votes obtained: Pakistan 182 votes, Somalia 179 votes. पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। पाकिस्तान के अलावा मजीद 4 रुकन मुल्क भी अगले 2 साल के लिए सलामती कौंसिल के रुकन रहेंगे। अहम मामलात पर पाकिस्तान का वोट दुनिया भर में अहम होगा। पाकिस्तान ने 182 वोट हासिल किए। वोटिंग अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 78वें इजलास में हुई। सलामती कौंसिल का रुकन बनने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा कि चैलेंजों से निपटने के लिए आलमी बिरादरी से मिलकर काम जारी रखेंगे। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के 160 रन हदफ के ताक़ुब में अमेरिका की जबरदस्त परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी टीम की बुरी कारकर्दगी से मुल्क भर के शायकीन क्रिकेट मायूस। पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स में रिजवान उस्मान और फ़खर जमान की विकेटें जल्द गंवाई। कप्तान बाबर आजम ने जी भर कर डॉट बॉल्स खेली। आजम खान ने पहली गेंद पर आउट होकर गोल्डन डक बनाया। पाकिस्तान सिर्फ 160 रन का हदफ दे सका। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर भी चमत्कार न दिखा सके। ओपनिंग बल्लेबाज और कप्तान मोनिक पटेल की शानदार बैटिंग के सामने सारे पाकिस्तानी बॉलर नाकाम। बिलाखिर मोहम्मद आमिर ने काबू पाया। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। अमेरिका को मैच जीतने के लिए 16 बॉल्स पर 24। अडयाला जेल में बानी BTI को बेडरूम, कूलर, टीवी, एक्सरसाइज साइकिल, फिटनेस आलात मुयसर हैं। इन 3 कमरों के अलावा बानी BTI के पास अपनी पसंद के खाने के लिए अलग किचन की सहूलत भी है। दिन में 2 दफ़ा चहलकदमी के लिए गैलरी, किताबें, स्टडी टेबल, कुर्सी भी मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने बानी BTI की जेल में कमरे की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। हुकूमत का कहना है कि अदालत मुनासिब समझे तो बानी BTI के बयान और हकीकत जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। नैब तरमीम केस की गुज़िश्ता समाअत में बानी BTI ने अदालत से वकील तक रसाई न देने की शिकायत की थी। खान साहब के साथ मीटिंग हुई है। पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है। पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया। खान साहब ने हुक्म जारी किया है शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पॉलिटिकल कमेटी से फिल फॉर अलहदा किया। कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। बानी BTI ने मुख्तलिफ अफराद से अब तक न सिर्फ 105 मुलाकातें की बल्कि पार्टी अमूर भी भरपूर तरीके से चलाए। हत्ता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के उम्मीदवारों का फैसला भी बानी BTI ने ही किया। सुप्रीम कोर्ट में जमा हुकूमती तफसीलात के मुताबिक दौरान कैद बानी BTI से मुलाकात करने वालों में उनके वकला और अहले खाना के अलावा दीगर अफराद भी शामिल हैं। मुलाकातों का ये सिलसिला 28 सितंबर 2023 से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। मुलाकात करने वालों में इमरान खान के वकला, उनकी अहलिया बुशरा बीवी, बहनें और कजन शामिल हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद और खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी जेल में बानी BTI से मिले। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम, शौकत खानम अस्पताल और प्रेम्स अस्पताल के डॉक्टरों और मुतादिद सियासतदानों ने भी जेल में बानी BTI से मुलाकातें की। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज। इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश। सुप्रीम कोर्ट का बानी BTI को मुज़ाकरात सियासतदानों से करने का मशवरा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि मुल्क आगे बढ़ाने की जरूरत है। मसाइल पार्लियामेंट में हल करें, हल मुज़ाकरात से निकलते हैं।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हालात इतने ही खराब हैं जितना आप कह रहे हैं, तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मामला हल करें। आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पाक है नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। इमरान खान ने कहा कि गैर एलानी मार्शल लॉ लगा हुआ है, कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि लेकिन अदालत तो आपकी तरफ देख रही है, कुछ भी हुआ तो शिकवा इमरान खान से होगा। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा कि नैब बिल को पार्लियामेंट में क्यों नहीं रोका। इमरान खान बोले कि वो उस हुकूमत को जवाब नहीं देना चाहते जिसने साजिश करके पीटीआई की हुकूमत गिराई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि पार्लियामेंट नैब तरमीम कर सकती है या नहीं। इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत तरमीम नहीं कर सकती। इमरान खान ने कहा कि चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट लगाया करे। मजीद समात एक हफ्ते तक मुलतवी। इमरान खान का गैर जिम्मेदार कैरेक्टर कहने पर सुप्रीम कोर्ट से एतराज, कहा कि बताया जाए कि उन्होंने क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बोले कि जज अपने फैसलों की वजाहतें नहीं देते, कोई एतराज है तो नजरसानी की अपील लगा दें। अदालत का इमरान खान को उर्दू में बात करने का भी मशवरा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बानी पीटीआई को साइफर केस पर बात करने से रोक दिया। कहा कि हो सकता है कि साइफर केस में अपील उसी अदालत के सामने आ जाए, इस पर बात न करें। एक मौके पर इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौर में ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी देने का बताया, तो चीफ जस्टिस बोले कि खान साहब एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं। आज की समाअत के हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखवाया कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना हैरान कुन था। ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल से रिकवरी और नैब के बजट की तफसीलात तलब कर ली। चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के चेयरमैन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान स्पीड का नाम दे दिया। वजीर आजम से मुलाकात में कहा कि आपने जैसे पंजाब स्पीड से काम किया वैसे ही पाकिस्तान स्पीड नजर आने लगी है। वजीर आजम ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी, टैक्स नेट बढ़ाने, कारोबार करने में आसानी के इकदाम कर रहे हैं। चीन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे में वजीर आजम ने कहा कि चीन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। वजीर आजम को चीन के टेक स्टार्टअप कल्चर, जदीद माहौल और जदीद तहकीक पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पावर चाइना से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि मुतबादिल तवानाई के निज़ाम मजबूत करना अवलीन तरजीह है। मुतबादिल तवानाई से मुतल्लिक सरमायाकारी की बड़ी इस्तेदाद है। चेयरमैन पावर चाइना ने साहिवाल कोल पावर प्लांट की तेज रफ्तार तामीर और मयार को सराहा। वजीर आजम ने चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री के चेयरमैन को कराची सर्कुलर रेलवे से सरमायाकारी की दावत दी। वजीर आजम से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी की चेयरमैन की भी मुलाकात। वजीर आजम की ML1 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अवामी फलाह के प्रोजेक्ट में ताखीर का सबब बनने वाले कवानीन में तरमीम की जाए। मोटरवे नून लीग ने बनाई, दूसरे रोकते रहे। प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड कायम किए। दहशतगर्दी लोड शेडिंग नून लीग ने खत्म की। कोरियन कंपनी की बनी सड़क 10 साल खराब नहीं हुई। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में इजलास। मरी की कदीम और तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली का असूली फैसला। मरी के दाखिली रास्तों पर डिजिटल कैमरों की तनसीब के लिए 15 दिन की मुद्दत मुकर्रर। मरीम नवाज ने कहा कि मरी माल रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे मॉडल पर बेहतरीन टॉयलेट बनाए जाएं। इससे पहले नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम सलीम अलजाबी ने मुलाकात की। मुलाकात में ज़रई पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए इश्तराक कार पर इत्तफ़ाक़ किया गया। रहनुमा पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि जुमेरात को समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग का मसला अदालत के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट पर पूरी कौम की नजरें हैं। अवाम फॉर्म 47 वालों को मुस्तरद करते हैं। बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में ऑपोजिशन से मुआवनत मांगी थी। ऑपोजिशन ने उस वक्त बानी पीटीआई का साथ नहीं दिया था। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि जेल में बानी पीटीआई को कौन सी सहूलतें दी जा रही हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। हमारी खातून वजीर आला ने सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है। सनम जावेद की जमानत हो गई, फिर भी बिला जवाज गिरफ्तार किया गया।
बैरिक्स को मिला के हॉल कमरा उनको मिला है, एक्सरसाइज मशीन मिली हुई है, उनके साथ मुशक्कती है, अटैच बाथरूम बना के दिया गया है, टीवी की सहूलत वो ले रहे हैं, पुरतैश जिंदगी वो गुजार रहे हैं। जितनी सहूलियात उनको मिली है साबिक वजीर आजम की मुराद से कहीं ज्यादा मुराद मिल रही है। उन्हें तो एक्सरसाइज मशीन तक दी है जो किसी रूल्स मैनुअल के तहत आती नहीं है। वो वहाँ पर मटन खाते हैं भुने हुए, वो वहाँ पर देसी घी में पके हुए खाने खाते हैं, वो मौजे कर रहे हैं। डेली 40 से 50 लोग उनसे मिलते हैं। इन मुलाकातों में इदारों के खिलाफ बगावत प्लान की जा रही है, मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही है, मुल्क के अंदर एक पूरी आग लगाएगी और एक नए की प्लानिंग की जा रही है जेल के अंदर बैठ। इमरान खान मुल्क में एक आग लगा चुके, जेल में बैठकर दूसरी आग लगाने और बगावत की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI को 7 कमरे जोड़कर हॉल जैसा कमरा दिया गया है, वहाँ टीवी है, अटैच बाथ है, वो देसी घी में भुने मुर्गे खाते हैं तो मौजे कर रहे हैं। ये सब कुछ जेल मैनुअल से कहीं बढ़कर है। रोज 40 से 50 लोग बानी PTI से मिलते हैं। इन मुलाकातों में मुल्क के खिलाफ साजिशें होती हैं, रियासत मुखालिफ आर्टिकल लिखवाए जाते हैं। बानी PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर के इल्जाम पर तफ्तीश के लिए FIA की 2 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेशी के सबब FIA की टीम की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। पिछली बार बानी PTI ने FIA टीम से ताउन से इनकार कर दिया था।